Hello students, welcome back in our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों आज एक नया अगला एपिसोड एनिमल टिश्यू में आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, क्या मस्कुलर टिश्यू। तो एक बार बायोलॉजी जिंदाबाद और पढ़ो वही जो है नीट के लिए सही, सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की, बिना आपका टाइम बर्बाद किए एक भी मिनट। मस्कुलर टिश्यू हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं पेशीय ऊतक। वैसे आजकल मसल्स जो वर्ड है ये बड़ा फेमस है, बोले मसल्स बनानी है ना। हाँ, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इस मसल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात हमें क्या कि मसल्स करती क्या है, कंप्लीटेड ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के मूवमेंट हैं उन सभी को कंप्लीट कराने वाला टिश्यू पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। पहला पॉइंट निकल के आ चुका है, कंप्लीटेड ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। जितनी भी प्रकार की गतियां हैं, मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं गति। अब जैसे ये हो रहा है नहीं, ये क्या है, ये मूवमेंट। और जब हम लोग एक दूसरे से दूसरी जगह तक जाते हैं, जैसे ये, अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे लोकोमोशन या प्रचलन, दोनों में अंतर समझ लीजिए। तो किसी भी प्रकार के मूवमेंट कराने वाले टिश्यू को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा इसको, टिश्यू इज कॉल्ड मसल्स। ऊपर क्या लिखा था, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और सिस्टम किससे बना, मसल से बना। अब बात यह आती कि मसल्स बना किससे होता है। क्योंकि कोई भी टिश्यू है ना, तो उस टिश्यू में सेल्स होती नहीं होती हैं। बताए थे ना, क्या बताए थे कि उत्पत्ति और कार्य में समान, रचना में समान या असमान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, बोले थे ना। तो मसल्स जो है टिश्यू और इसमें पाई जाने वाली जो सेल है, उन सेल्स को हम कहते हैं मसल फाइबर। तीसरा पॉइंट निकला, मसल कंपोज विद मसल फाइबर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब मसल फाइबर किससे बना, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। उन धागे जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फाइब्रिल्स और द मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर कंबाइंड फाइबर combined
did many long proteinaceous thread called myofibrils। देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा, फिर से समझो। सबसे पहले क्या था? मस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये किससे बना? मसल से। मसल क्या हो गया? टिश्यू हो गया। मसल किससे बनी है? मसल फाइबर से। ये हो गई सेल। और मसल फाइबर स्वयं किससे बना है? मायोफाइब्रिल से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा बात करें टाइप ऑफ मसल्स की। तो टाइप ऑफ मसल्स की अगर बात करें तो हमारे शरीर में तीन प्रकार की पेशियां हैं। वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। जितनी भी मूवमेंट हमारी बॉडी में है वो तीन प्रकार की पेशियों से मिलकर के बने हुए हैं। वॉलंटरी या ऐच्छिक पेशी, इनवॉलंटरी या अनैच्छिक पेशी और तीसरी बेटा होती है कार्डियक मसल्स या अनैच्छिक पेशी। इतनी बात आपको क्लियर। तो बेटा जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो मसल्स हैं वो हमारे शरीर में तीन प्रकार की। पहली वॉलंटरी या ऐच्छिक, दूसरी इनवॉलंटरी या अनैच्छिक, तीसरी कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां। अब मजेदार बात यहां से स्टार्ट होगी, यानी क्वेश्चन नीट के स्टार्ट होंगे यहां से। वो तो था इंट्रोडक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वॉलंटरी मसल्स इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशियां। क्यों कहते हैं भाई इनको? बिकॉज द एक्शन ऑफ दीज मसल्स अंडर कंट्रोल विल पावर। एक्शन of these muscles under will power। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस प्रकार की पेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती। जैसे मन हुआ तो थप्पड़ मारेंगे, मन हुआ नहीं मारेंगे। मन होगा तो दोनों ऊपर हाथ उठा लेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं उठाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमारी इच्छा काम कर रही है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही हो रहा है। तो जितनी भी मसल्स आपकी इच्छा अनुसार काम करती हैं उनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ऑल दोस मसल्स विच आर या जिनका एक्शन गवर्न बाय विल पावर, उन्हें हम कहते हैं क्या बेटा बोलते हैं? इनको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी होता है, इनका दूसरा नाम है
स्केलेटल मसल्स। कंकाल पेशियां भी कहते हैं इनको हम, कंकाल पेशी। क्यों कहते हैं भाई कंकाल पेशी इनको? एसोसिएटेड विद स्केलेटन। इस प्रकार की पेशियां कंकाल, पिछले क्लास में बताया ना बोन, तो बोन के साथ जुड़ी होती हैं, अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं इस प्रकार की पेशियां, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। एक नाम और है स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स स्ट्रिएशन का मतलब होता है पट्टिका। चूंकि इनके स्ट्रक्चर में कंटेन लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल्स, राइट बेटा। क्योंकि इनमें क्या है, अभी आगे आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे जब हम मसल फाइबर का, तो बताएंगे कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, पट्टिकाएं पाई जाती हैं डार्क और लाइट बैंड के। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स की, इनके पोजीशन की। वर्किंग की बात क्या नहीं करेंगे, वर्किंग की बात हम लोग करेंगे स्केलेटल वाले चैप्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक फिजियोलॉजी में चैप्टर दिया गया, वहां पे बात करेंगे। यहां पर इसको हम एज ए टिश्यू पढ़ेंगे। तो बेटा जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक ये मसल्स है, ये आपके सामने एक मसल्स है, इसको इधर भी हम करेंगे पॉइंट आउट और इधर भी करेंगे, क्योंकि एक लगी हुई मसल्स आपको दिखाई गई और एक अलग दिखाई गई। मसल्स के दोनों सिरे इस प्रकार ये टेंडन से जुड़े होते हैं, आपको याद होगा टेंडन के बारे में बताया था मैंने कि मसल टू बोन और लिगामेंट बोन टू बोन, ये क्या है, ये टेंडन्स, दोनों तरफ जो आप देख रहे हो ये टेंडन्स। अब चूंकि ये स्केलेटल मसल्स है, अब जैसे अपन मान लें कि एक ये बोन है इस तरीके से, पिछली क्लास में आपको बोन के बारे में बताया गया था। बोन के साथ पहले क्या होगा, अब देखिए ये टेंडन्स है, इस तरीके से बोन के साथ ये टेंडन्स ऐसे जुड़ा होता है। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसे रटे नहीं, ये बायोलॉजी है बच्चों। लोग कहते हैं रटने वाला सब्जेक्ट, और मैं कहता हूं कि ये रटा नहीं जाता, ये फीलिंग का सब्जेक्ट है। समय पे याद तभी आएगा जब आप इसे समझोगे। तो पहली बात तो हमने क्या कही आपसे कि कोई भी मसल्स जो कि स्केलेटल मसल्स है वो बोन के साथ टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। अब जैसे हम मान ले कि ध्यान से समझिएगा वरना बात स्लिप हो सकती है। ये एक मसल्स है
इस मसल्स को मैंने टीएस काट लिया, इसको इस तरीके से इसका एक टीएस काट लिया ऐसे। अरे भाई जैसे इसको बीच से ऐसे काट लिया जाए, ऐसे ऐसे बीच से काट लिया जाए फॉर द सुटेबल स्टडी, ऐसे काट लिया, तभी तो अंदर देख पाओगे अंदर क्या दिख रहा है, राइट। तो मसल्स के ऊपर यहां पर ऐसे देखिए, इसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूं यहां पर, इस तरीके से होती नहीं है ग्रीन कलर की, स्लाइटली पिंक इन कलर, ऐसे। अब ये जो मसल्स का सबसे ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इपीमाइसियम, इपीमाइसियम, मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ मसल्स। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसके अंदर किसके अंदर, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड होता है। इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू यहां पर फिल होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऐसे देखिए आपको बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं, और बंडल्स के बाहर पाई जाने वाली कवरिंग, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही, इस कवरिंग को बेटा हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरीमाइसियम। सबसे बाहर जो दिख रही थी उसे कहते हैं इपीमाइसियम, और इसके अंदर जो दिख रहा है, क्योंकि मसल्स के अंदर भी ब्लड होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, और जहां भी ये दोनों होते हैं इसका मतलब अंदर संयोजी ऊतक है, अंदर कनेक्टिव टिश्यू इनके भरा हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? और ये जो आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर आप देख रहे थे कि इसको पेरीमाइसियम कहते हैं। अब पेरीमाइसियम किसको कवर किया भाई? ये कवर करता है फैसिल को, FASCILE। ये सिंगुलर, कई बार फैसिया लिखा होगा। फैसिया मतलब प्लूरल, बहुत सारे, जब पूरे जितने हैं इनको फैसिया बोलते हैं। तो फैसिया के ऊपर पाई जाने वाली जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीमाइसियम। अब एक फैसिया के अंदर क्या पाए जा रहे?
बहुत सारे बेटा यहां पर ये मसल फाइबर पाए जाते हैं। अब क्लियर हुआ मसल फाइबर कहां पे पाया जाता है। और प्रत्येक मसल फाइबर दो अलग अलग प्रकार के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जो इसमें लंबवत पड़े रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, जिनमें से एक को हम थिन फिलामेंट, पतले तंतु, और दूसरे को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात इतनी? एक को थिन फिलामेंट और एक को थिक फिलामेंट कहते हैं। बेटा जो थिक फिलामेंट होते हैं इस मेड अप ऑफ मायोसाइन प्रोटीन्स, ये बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के। और जो थिन फिलामेंट होते हैं जनरली ये बने होते हैं एक्टिन के। वैसे बने तो होते हैं ये एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनाइन, तीन प्रकार की प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायोसिन और तीसरा ट्रोपोनाइन, इनसे मिलकर के बना होता है। इस तरीके से इतनी बात सबको समझ में आ गई। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा जो 11th क्लास का बच्चा होगा उसको थोड़ा सा, टारगेट वाले को तो क्लियर हो गया, 11th वाले को थोड़ा परेशानी आती है बेटा, कॉपरेट करेंगे उन बच्चों को और आप भी रिवीजन करें। क्योंकि मैंने क्या कहा कि स्ट्रिएटेड मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स या कंकाल पेशी भी कहते हैं। कारण क्या था? कारण यह था कि यह स्केलेटन यानी बोन के साथ जुड़ी होती है। स्ट्रिएटेड इसलिए कहा, यह बात थोड़ी देर बाद पता चलेगी। वॉलेंट्री इसलिए कहा चूंकि यह हमारी मनोदशा के अनुसार काम करती है। एक्शन ऑफ दीज मसल्स कंट्रोल और द अंडर विल पावर। अब जरा स्ट्रक्चर पर बात करें तो कोई भी जो स्केलेटल मसल्स होगी वो दोनों तरफ टेंडन्स के द्वारा बोन के साथ जुड़ी रहती है। अब एक मसल्स बनी किससे होती है ये जानने के लिए हम मसल्स को का ट्रांसफर सेक्शन काट लेते हैं, टीएस काट लेते हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा अभी? टीएस ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली कवरिंग कहलाती इपिमाइसियम। इपिमाइसियम इज द मोस्ट आउटर कवरिंग। इसके अंदर यहां पर भरा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक, ऐसे ब्लड वगैरह, ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर इस तरीके से पाई जा सकती हैं। यहां पर पाई सकती क्या पाई जाती हैं? नर्व न्यूरॉन्स पाई जाएंगी, तभी तो मसल सेंस करती है। अब इसकी बात यहां पर आ जाओ तो इस मसल्स के अंदर बहुत सारे बंच दिखाई देंगे आपको, गुच्छे दिखाई देंगे। इन गुच्छों को हम कहते हैं फैसिल या फैसिया। क्या बोलते हैं? फैसिया। और प्रत्येक फैसिया के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। आप देख रहे हैं जो कि यूनिट है इस टिश्यू की, उसे हम कहते हैं मसल फाइबर। और प्रत्येक मसल फाइबर बना होता है दो प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से। एक होते मोटे प्रोटीन तंतु और एक होते पतले प्रोटीन तंतु, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। अब बात करते हैं कि थिक फिलामेंट में जो प्रोटीन पाई जाती है जिससे ये बने होते हैं उसे हम कहते हैं मायोसाइन। जबकि थिन फिलामेंट बने होते हैं ये किसके? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनाइन से मिलकर के बने होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, पेशी तंतु की रचना। पेशी तंतु की रचना। हमने अभी क्या कहा था आपसे, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कौन, मसल फाइबर, ये लिखे हुए हैं। यानी मसल एक सेल नहीं है, मसल एक टिश्यू है। तो इसमें सेल कौन है, इसमें सेल है मसल फाइबर। अब कोई अगर पूछे आपसे कि मस्कुलर टिश्यू सिस्टम या मसल्स में पाई जाने वाली सेल्स, बोले मसल फाइबर। अब अगर ये सेल है तो प्रत्येक सेल में आप एक चीज देखिए, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कि नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है ना। तो इसमें पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली को हम कहते हैं सार्कोलेमा। इसे हम क्या नहीं बोलेंगे, इसे हम प्लाज्मालेमा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इसको, हम सार्कोलेमा बोलते हैं। एक बात ध्यान रखें। दूसरी बात पे आओ कि अगर ये सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। दुनिया किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि बिना साइटोप्लाज्म के कोई सेल काम कैसे करेगी। सेलुलर एक्टिविटी का बैटलफील्ड अखाड़ा कौन, बोले कोशिका द्रव्य। तो इसमें भी है कि नहीं है, अगर ये सेल है तो जरूर होगा। तो बेटा इसके अंदर इस प्रकार से जो साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, इस साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म, और सार्कोलेमा बराबर प्लाज्मा लेमा। राइट, बात क्लियर हुई। बात क्लियर हुई कि इसके कोशिका झिल्ली को हम सार्कोलेमा कहेंगे, इसमें भरे हुए कोशिका द्रव्य को हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। एक बात और ध्यान रखो कि ये जो कोशिका है ये बहुकेंद्रकीय होती है, यानी इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसी बातें कई कमी जगह हैं, जैसे आपको मैंने बताया था फंगस में कि जो फंगल हाइफा होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सिनसाइट्रियम। एस्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है कैसी होती है, सिनसाइट्रियम। यहां भी एक ऐसा है सिनसाइट्रियम। सिनसाइट्रियम मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड। एक ही कोशिका में जब एक से अधिक केंद्रक पाए जाएं बिना किसी वॉल फॉर्मेशन के, तो इसको क्या बोलते हैं, सिनसाइट्रियल कंडीशन। तो न्यूक्लियस प्रेजेंस इन सिनसाइट्रियम कंडीशन। तो यहां पर लिख भी सकते सिनसाइट्रियल न्यूक्लियस। अब देखो, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, और मैंने कहा भी था आपसे कि इसमें पट्टिकाएं पाई जाती हैं, इसमें डार्क बैंड, लाइट बैंड पाए जाते हैं। इस तरीके से देखिए, अब ये क्या दिख रहे हैं आपको, डार्क दिख रहे हैं ना, तो ये डार्क बैंड हो गए। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, डार्क बैंड। यह डार्क बैंड को कई बार हम लोग बोलते हैं ए बैंड और ए बैंड। ए बैंड कहने के पीछे रीजन है एन आइसोट्रोपिक बैंड।
अब देखिए इसके अलावा बीच बीच में इसमें ये लाइट बैंड, फिर से डार्क बैंड, और फिर से लाइट बैंड। तो अल्टरनेट कंडीशन में यहां पर लाइट बैंड और डार्क बैंड यहां पर आए जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड, राइट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लाइट बैंड बोलेंगे। कई बार लाइट बैंड को आई बैंड लिखा होता है, और आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। ये वाले किससे बने होते? बेसिकली ये वाले जो बने होते ये एक्टिन, देखो क्वेश्चन हो रहे बेटा आप यहां पर, अगर कोई पूछे डार्क बैंड किससे बने हैं तो एक्टिन प्लस मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक्टिन और मायोसिन से। और ये किससे बने होते? ये केवल एक्टिन से बने होते। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। बेटा सबको समझ में आया होगा? भाई पूरा जोर लगा दिया, जितने क्वेश्चन यहाँ टिश्यू से आ सकते थे मसल्स के वो सारे आपको करा दिए गए। अब मसल एक्शन कैसे करती है तो फिजियोलॉजी की बात है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई मसल्स के साथ। बाय बच्चों।